नमस्कार किसान भाइयों, मंडियों के भावों पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी ने देखा कि जीरा का भाव रिकॉर्ड तोड़ रहा था, इसबगोल का भाव भी लगातार ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन अब कहीं न कहीं जीरे और इसबगोल के भाव में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। नोखा की मंडी में इसबगोल बिका है न्यूनतम 17,000 और अधिकतम 23,000 और मीडियम जो माल है वो बिका है 19,500 से 2,500 रुपए तक। और 2-3 दिनों पहले यहाँ इसबगोल 24 से लेकर 25,000 रुपए तक भी बिकी थी। जीरा नोखा की मंडी में अधिकतम 36,000 रुपए बिका है। और नागौर की मंडी की बात करूं तो जीरा यहाँ पर 33,000 से लेकर 38,000 बिका है। इसबगोल की है 18,000 से 25,300 रुपए अधिकतम। अब कई किसानों के मन में सवाल यह है कि जीरे के भाव वापस कब बढ़ेंगे, कब इसबगोल वापस 28,000 या 30,000 का आंकड़ा छुएगी और जीरा एक बार कब 50,000 के ऊपर जाएगा, क्योंकि जीरा एक बार के लिए 61,000 का भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लेकिन जैसे ही जीरे के भाव और इसबगोल के भाव बढ़ने शुरू हुए तो किसान भी अपना माल लेकर मंडियों में पहुंचने लगे। मेड़ता की मंडी में तो इतना माल पहुंचा कि सड़कों पर जाम लग गया और इसी वजह से कहीं न कहीं भावों में स्थिरता बनी हुई है, भाव नीचे आ गए हैं। जैसे ही मंडियों में फसल अधिक आनी शुरू हो जाती है तो उसके भाव भी फिर धीरे धीरे कम ही मिलते हैं। अब देखिए, मेड़ता की मंडी में जीरा अधिकतम 43,000 रुपए बिका है। इसके साथ ही इसबगोल यहाँ पर अधिकतम 24,000 रुपए में बिकी है। और जब अधिक संख्या में इसबगोल और जीरा आता है तो कंपटीशन भी हो जाता है और बोली वगैरह भी कम लगती है। और लोगों के मन में यह भी सवाल है, हम पिछले अच्छे भाव से चूक तो नहीं गए हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में भी जीरे और इसबगोल का भाव है वो बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे किसानों के पास जो पड़ा है वह सारा माल निकल जाएगा। जब किसानों के पास माल नहीं बचेगा तो भाव अपने आप ही बढ़ जाते हैं। यही इतिहास रहा है, क्योंकि अभी बड़ी संख्या में खासकर जीरा और इसबगोल की आवक हो रही है। और जब भी आवक कम हो जाएगी तो भाव बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विदेशों में जीरे की मांग अभी भी बनी हुई है।